परिवार और माँ की सच्ची कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बड़े वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे क्योंकि छोटे दोनों बेटे एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बन गया था, जबकि बड़े वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया था। कुछ महीने बाद ही उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घराने से हो गई, मगर बड़े वाला बेटा अब भी कुंवारा ही था क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़ था और मजदूरी का छोटा सा काम किया करता था। इसीलिए उसकी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी और माँ बाप बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उनकी बहन उनसे मायके मिलने आती थी तो वह सबसे पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, मगर बड़े वाले भाई से बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। पिताजी बड़े बेटे की शादी से पहले ही मृत्यु हो गई थी उनकी। माँ ने सोचा अब किसी के मुँह से बंटवारे की बात ना निकल जाए, इसीलिए वह अपने ही गांव की सीधी सादी लड़की से अपने गंवार बेटे की शादी भी करवा देते हैं। शादी होते न जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और अब पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई दोस्त बुलाने आते तो वह यही कहता कि भाई मैं पहले जैसा अकेले पहले खा लेता था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ और अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहा और काम के लिए चल दिया। अब उनके 2 भाई डॉक्टर और इंजीनियर एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों गंवार से ज़्यादा कमाते हैं, इसीलिए हम घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं क्योंकि वह अब हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसीलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्हें अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी काम पर न जाने के लिए बोल दिया कि आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उनकी बहन आ गई और उस गंवार भाई से कहती है कि तुम लोग बंटवारा कर लो और जो मेरे हिस्से में आई वह मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है बेवकूफ़, तुम तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का ही सामने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बड़े भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उनकी माँ कहती है कि बेटा तू आज काम पर मत जा, बंटवारे सामने ही हो तो अच्छा होगा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा घर इनका हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक घर है, अब बताओ किसे कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज़ बना दूँगा। उसी वक्त उसका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब 5-5 बीघा मेरे भाई के नाम लगा दो और ये हमारा मकान मेरी प्यारी सी बहन के नाम कर दो। उसी के दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तुम तेरे हिस्से में क्या लेगा। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, और वह अपनी पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछता है मैंने गलत कहा क्या। उसकी पत्नी अपनी सास के लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार लड़का भी पति भी अपनी माँ के लिपट जाता है। गंवार भाई के प्यार ने जमीन जायदाद के फैसले को पल भर में बदल दिया। तभी उसकी बहन अपने भाई से कहती है माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। उसका प्यारा भाई कहता है कि प्यारी बहन जितना अधिकार हमारा